ठीक है बच्चों, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना आप लोग, ठीक, अच्छी बात है, 22 बन गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए जिनको नहीं बना वो देख लें। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चार्ज्ड ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड v0। ध्यान दीजिएगा, एक रफ सरफेस दिया है उन्होंने इस प्रकार से, एक चार्ज्ड पार्टिकल को v0 से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। ठीक है, आगे सुने, कह रहे हैं मास तो नहीं दिया ना, देखते हैं। इफ सॉरी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहे हैं जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिया हुआ है, ठीक, मास m है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। चार्ज्ड ब्लॉक, डायग्राम बना हुआ है, अ चार्ज्ड ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड v0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट इज। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो अगर आप किसी फ्रिक्शन वाले सरफेस पे किसी ब्लॉक को ऐसे थ्रो करते तो स्वाभाविक सी बात है कि पीछे की ओर क्या लगता, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता, जो कि धीरे धीरे क्या करता, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता, ठीक है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता और फाइनली ब्लॉक क्या होता, रेस्ट में आ जाता। ठीक है, फाइनली क्या होता, ब्लॉक आपका रेस्ट में आ जाता। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह पर बोला कि भैया मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूंगा, चार्ज ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग जाएगा, एफ इक्वल टू क्या लग जाएगा, बोलिए, क्यू इंटू ई। ठीक, यस। तो कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। आपने इसे थ्रो किया, यस, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे को वेलोसिटी कम करना चाहता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, बिल्कुल काइनेटिक फ्रिक्शन के बिल्कुल जस्ट इक्वल आगे की ओर लगा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा रही है। उसकी वेलोसिटी कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, जब वेलोसिटी कम ही नहीं होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम नहीं होगी। तो इस केस में इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि क्यू ई जो है वो एफ के बराबर हो गया, बोलो हाँ है ना। और ये जो है म्यू के, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू एन हो जाएगा, एन जो है आपका नॉर्मल है, बोलो क्लियर बेटा। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्यू ई, ये और एन जो है आपका ये एम जी, वो आपसे म्यू के पूछ रहे हैं, तो म्यू के इक्वल टू ये आ जाएगा क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम जी। बोलो क्लियर है क्या, यस, क्यू ई बाई एम जी आंसर आ गया, बोलो सही है ना। सोचिए क्यू ई बाई ऑप्शन में एम तक दिया हुआ है, ठीक है, तो एक क्लियरिटी होनी चाहिए आपको, वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है वो देखते हैं, बोलो क्लियर है बेटा क्या। ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, थ्योरी पोर्शन में बहुत से कंसेप्ट सिखाए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आप 23 को देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 को फटाफट देखें, वो देखें। करें 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। 2 प्रोटॉन्स, ध्यान रखिएगा, 2 प्रोटॉन्स हैं, अपन इसको क्यूपी बोल देते हैं, क्यूपी। आर जो है 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। आगे देखिए, इफ दे आर रिलीज्ड, अगर इनको ऐसे छोड़ दिया जाए, कह रहे हैं व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन्स व्हेन दे आर फॉर अवे, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा 23 को देखे तो प्लीज देखे, तो 23 क्या कह रहा है आपसे, यस, क्या मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है वाला, शायद मैंने पोटेंशियल वाला कंसेप्ट सिखाया नहीं आपको अभी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी वाला, इसको रोक के रखिए अभी थोड़ा सा, ठीक है, फिर अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस कंसेप्ट सिखाया नहीं मैं आपको थ्योरी पोर्शन में, उसके बारे में क्लास में अपन सिखा देंगे, उसके बाद आप खुद डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्या है, 1 सेकेंड, ठीक, ये तो करवाया। देखिए लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, एक पार्टिकल है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 24 बोल रहे हैं ये, कोई बात नहीं, समझिए बात को, पहले समझ लीजिए।
ठीक है, समझिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, जो मास है वो 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहे हैं एंड चार्ज क्यू जो है आपको दिया है बेटा 2 माइक्रोकुलाम, ध्यान दीजिएगा, चार्ज 2 माइक्रोकुलाम is released from a distance of 50 centimeter from a fixed charge plus 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर एक चार्ज है ये प्लस 5 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज यहाँ से यहाँ पर प्लस 2 माइक्रोकुलाम का है, यस, जिसका मास कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम याद रखिएगा, 100 ग्राम। इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है बेटा ये 50 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा, कितनी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड चार्ज, इतना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज बिकम्स 3 मीटर। अब देखिए 3 मीटर, ध्यान दीजिए, देखिएगा ये प्लस 2 माइक्रोकुलाम, मैं समझा रहा हूँ आपको 3 मीटर। आई क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड था, क्वेश्चन करिए, सॉरी, हाँ ठीक, अब ठीक, अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहे हैं जो ये वाला चार्ज है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला, एकदम बांध के रखा हुआ है। एक चार्ज है प्लस 2 माइक्रोकुलाम, उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्वाभाविक सी बात है ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो रिपेल करते रिपेल कर रहा है, यस। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब इस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यानी जब ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, यानी डिस्टेंस यहाँ से फिक्स है 3 मीटर डिस्टेंस हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। करने के बहुत तरीके हैं भाई साहब, अभी हमने आपको जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट है वो शायद नहीं बताया हुआ है, बोलो क्लियर है क्या। तो हम आपको जो मेथड बताए हैं पहले वो मेथड यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुनो, क्या आपको एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में, अगर आपको ध्यान हो, कि भाई एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस क्यू रखा है, अभी डिस्टेंस जो है आर इनिशियल है, जब डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा आर फाइनल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी स्पीड निकालना सिखाया था। सेम क्वेश्चन है ये, यस। चलो ध्यान दीजिए, मैं उसी मेथड बताऊंगा जो मैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट सिखाया नहीं है, वो देखो हमने, अगर आपको ध्यान हो तो आपको ऐसे सिखाया था, ध्यान दो। हमने कहा ये प्लस क्यू है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, और यहाँ तक पहुँचाना है इसको, ये इसकी आर फाइनल। तो मैंने कहा था कि आप इनिशियल और फाइनल के बीच में पहले एक पॉइंट चूज कर लेंगे, याद आ गया। ये प्लस क्यू, इसका मास m है, बोलिए ये इस पे क्या लगा रहा होगा, ये यहाँ पर ये एक फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा, याद आ गया बच्चों को। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है x है, तो वो फोर्स कितना होगा F इक्वल टू कितना हो जाएगा k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k q1, ये q1 ये रहा, q2 ये रहा, बाई यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा x², याद आ गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए, ठीक, m इंटू ए, ए इज योर एक्सेशन। तो m a इक्वल टू आएगा k q बाई क्या होगा बेटा m x²। व्हाट इज a? a को आप लिख सकते हैं dv/dt। क्या आपको मेरी बात याद आ गई? q बाई mx², बोलो क्लियर है। यहाँ पर यदि आप देखें ध्यान से तो हमने कहा d के साथ v है तो v वेरिएबल है, d के साथ t है तो t भी वेरिएबल है, और आपका जो x तो वेरिएबल है ही। तो यह एक चीज़ सिखाई थी हमने आपको कि एक काम करिए, आप dx/dx कर दीजिए, बोलो क्लियर है। आप dx बाई क्या कर दीजिए, dx कर दीजिए। यहाँ पर ये q बाई, क्या बच्चों को मेरी बात याद आ गई है थोड़ी सी? मैंने कहा था न्यूमरेटर को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये dx/dt और यहाँ पर ये आ जाएगा dv/dx और ये k q होल अपॉन mx² हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या।
ये जो है आपका जो ये चीज़ है ये बन जाएगा v और ये dv, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो KQQ बाई m और ये dx बाई एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? फिर यहाँ पर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो v dv, यहाँ पर क्या जाएगा KQQ बाई m। अब तो याद आ गया भाई साहब, यहाँ पर ये x की पावर -2 जो ये एक्स स्क्वायर है जो नीचे है उसे कहाँ ले जाएंगे अपन? ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर ये r की लिमिट क्या होगी? r इनिशियल से r फाइनल, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल। तो याद करें ये हो जाएगा u और ये v। भाई साहब ये पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं तभी नहीं बता रहा हूँ इसलिए उस मेथड को, ठीक है ना। KQQ बाई m और ये आ जाएगा -1/x, तो माइनस ये रहा 1/x, r इनिशियल और r फाइनल। इसको यहाँ पर रख दीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 और ये जो है आपका -KQQ बाई m, ये आ जाएगा 1/r फाइनल -1/r इनिशियल। चाहे तो इस माइनस को एडजस्ट कर दीजिए तो v स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा माइनस को एडजस्ट करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये KQQ बाई m एडजस्ट करेंगे तो 1/r इनिशियल 1/r फाइनल। दिख रहा है क्या सबको? ठीक। अब बताइए इसी मेथड के यहाँ यूज़ कर देना था। मैं फिर बता रहा हूँ, पोटेंशियल लेवल कंसेप्ट बताया नहीं इसलिए मेथड को काम नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे अपन तो बात कर लेंगे। अब बताओ 3 मीटर कितना होता है? 300 सेंटीमीटर। इनिशियली रेस्ट में है, v बताना है, डायरेक्ट लगाइए। क्या बताइए? v स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2, देखिए क्या लिखा हुआ है KQQ बाई m 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। रख दीजिए, आंसर आ गया। v निकालना है, इनिशियली रेस्ट में है 0, इधर 2, k क्या है? k की वैल्यू वही 1/, रखेंगे अभी अपन, तो k, ठीक है, k 9 10 पावर 9, मैं फिलहाल k लिख रहा हूँ अभी। ये हो गया। q जो है ये रहा 2 माइक्रो कूलम है, 2 × 10 की रख देंगे, k रख दें क्या? चलो रख देते हैं 9, 1 मिनट, 9 × 10 की पावर 9। q जो है 2 है, माइक्रो में है, 10 की पावर -6। ये वाला क्यूब ये भी माइक्रो में है, 5 × 10 की पावर -6। m क्या बोला है? m को 100 ग्राम बोला हुआ है, तो 100 × हो गया 10 की पावर -3, kg में आ गया। ठीक है, आगे बोलिए क्या हो जाएगा? 1/r इनिशियल 1/ क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, 1/ क्या हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। प्रोडक्ट से बोलिए। ये देखिए 10 की पावर -6 बताया था, 90 लिखना बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट लिखा करिए। ये देखिए ताई क्या हो जाएगा? -6 कितना हो गया आपका? -12। यहाँ कितना बचेगा? -3 बचेगा, है ना। -3 से -3 कैंसिल हो गया। डायरेक्ट बोली कितना आ रहा? और 5 2 10, 10 से 10 ये चला जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, यानी ये बच रहा है 9/10 बच रहा है। फटाफट देखते हैं बच्चों को, देखिए। अरे भाई -6 -12 हो गया, यहाँ से चला गया, कितना बचा? -3 बचा। वो वाला -3 से कट गया, 5 2 10, 10 से कट गया, 10 बचा हुआ है, 9/10 हो गया। कुछ चेक करिए ना, यहाँ कितना है बताइए? 300 LCM हो गया। बताइए कितना आ जाएगा? फटाक से बोलिए। ये 50 इधर जा रहा है 6 -1, सही बोला क्या? हाँ सही है। अब बताइए कितना आ रहा है? यह 9/10 दिख रहा है क्या सबको? नहीं दिख रहा है? आइए यहाँ लिखते हैं, कितना आएगा? 9/10, 6 -1 ये 5 हो गया, अपॉन कितना है? 300 सेंटीमीटर, मीटर ले आइए -2। यस, या इसको इसे कट कर दीजिए, ख़त्म करिए, ये हट जाएगा। ये बचा 3 3 5 2 ये आ गया 1.5। किसकी वैल्यू है? यह v स्क्वायर की वैल्यू है। v स्क्वायर की वैल्यू 1.5, v स्क्वायर की वैल्यू कि v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू है? 1 मिनट, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है? यहाँ की, यानी ये आपकी आ गई v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू 3/2। देख लीजिए क्लास में मिस्टेक ना होने पाए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v = √3 आ जाएगा। बोले सही है क्या? यहाँ पर √3 सही है ना? पूछा क्या था भाई?
1 सेकेंड, हाँ √3 हो गया ना, आंसर 1.7 दिया हुआ है तो हो गया 1.7। और पहली बात ये देखिए, ठीक है, स्पीड, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, स्पीड में प्लस और माइनस दिया हुआ है, पहले बात सोचिए, सोचने वाली बात ये है, स्पीड तो इसकी इंक्रीज ही हो रही है ना, मतलब प्लस वाली सही है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये आपका 24, क्या ये क्लियर हो गया 24? नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप समझ में आ गया, थ्योरी पोर्शन में जो मैंने बताया था सिर्फ इसीलिए बताया था ताकि क्वेश्चन देखते ही वहाँ आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। प्लीज़ जल्दी करें, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, ठीक है, फिर चेक किया जाए। चलो, पोटेंशियल से करेंगे, 2 लाइन में आंसर आएगा, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट, इसलिए उस मेथड को अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। समय के साथ बहुत चीज़ें क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होने लगती हैं। जब बहुत से मेथड्स का आप सीख जाते हैं, जब सभी कंसेप्ट, तो अपने आप चीज़ें छोटी होने लगती हैं। आगे देखिएगा, कर रहे हैं 25 की हम बात कर रहे हैं, 25, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 25 को ध्यान से देखें, वो क्या रहे हैं, देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड एट इतना एंड इतना, ध्यान दीजिएगा, कहाँ है, z एक्सिस, द पोटेंशियल एट द पॉइंट z। अच्छा, फिर वही बात, ये पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होना चालू हो गई यहाँ पर 25 में। अभी पढ़ा नहीं है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल वाले कंसेप्ट अभी नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है। जब पढ़ते जाएंगे तो करते जाएंगे, ठीक है ना। जो जो पढ़े हैं पहले उसको करेंगे अपन, प्लीज़ समझिए बात को। हाँ, अब इसके बाद जो है उन्हें सब पोटेंशियल वाले कंसेप्ट दे के रखे हुए हैं, तो उसको अपन चर्चा करेंगे अभी बाद में, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस की, ठीक है, जो थोड़े से हमें फील्ड और पोटेंशियल वाले और क्लियरिटी लाएंगे, ठीक है। चलिए, बात कर रहा हूँ बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, अब कुछ अलग से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। चलो, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ बाद में, ठीक है, चलिए ठीक है, उसको आप पूरा रिवाइज करके आइए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू बात करेंगे, ठीक है। तब तक हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन में काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, फिर बात कर लेंगे, ठीक है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई आज की? पक्का? चलो, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।